शराब बिक्री के मामले में श्रावस्ती बना सबसे बड़ा हब। सीएम डैशबोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के हिसाब से श्रावस्ती में सबसे ज्यादा बिक्री शराब को हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का एक पिछड़ा और बिछड़ा श्रावस्ती जनपद की बात करें तो श्रावस्ती जनपद जो उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा और बिछड़ा माना जाता है। यहाँ पर शराब की बिक्री, ये रिपोर्ट सामने आई है कि शराब की बिक्री इतनी बढ़ चुकी है कि उत्तर प्रदेश में अगर कई जनपदों की रिपोर्ट देखा जाए तो श्रावस्ती की रिपोर्ट काफ़ी हद तक बढ़ोतरी पाया गया है। जो श्रावस्ती की रिपोर्ट निकाली गई है, श्रावस्ती की रिपोर्ट मीडिया द्वारा देखा गया है, आकलन जो किया गया है कि श्रावस्ती में मदिरा की बिक्री सबसे ज़्यादा पाई जा रही है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या इससे भी जनपद उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, उसमें से कई जनपद जो इससे बड़े हैं, उस श्रावस्ती जनपद से काफ़ी संख्या में लोग ज़्यादा हैं हर जनपद में, लेकिन श्रावस्ती की ही बात करें तो श्रावस्ती में ही शराब की बिक्री ज़्यादा क्यों है? इस पर कहीं ना कहीं आपको भी सोचने की ज़रूरत है और विचार करने की ज़रूरत है कि श्रावस्ती में ही लोग इस तरह शराब की बिक्री को लेकर इतने सजग क्यों हैं और इस तरह लोग क्यों खरीदारी कर रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद का श्रावस्ती रिकॉर्ड तोड़ रहा है। शराब खरीदने के मामले में बड़ा खुलासा किया गया है कि श्रावस्ती जनपद में काफ़ी संख्या में लोग शराब पी रहे हैं या कहीं इस शराब को खरीद कर किसी अन्य मुल्क में पहुंचाया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये आप सभी को विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर श्रावस्ती जनपद की अगर रिपोर्ट देखी जाए और अन्य जनपद की रिपोर्ट देखी जाए तो वहाँ पर मदिरा की इतनी बिक्री नहीं पाई जा रही है, यानी उतने खरीदार नहीं हैं, तो बिक्री कहाँ से होगी। लेकिन श्रावस्ती जनपद की बात अगर करें तो यहाँ पर बिक्री ज़्यादा हो रही है, यानी खरीदार ज़्यादा हैं, या यूँ कहें कि कहीं और सप्लाई की जा रही शराब। हालांकि इस बात की पुष्टि हमारा चैनल नहीं कर रहा कि शराब कहीं और अन्य जगह सप्लाई की जा रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बात सामने निकल कर आ रही है कि जो शराब इतनी बिक्री हो रही है श्रावस्ती में, आखिर यही क्यों और अन्य जनपदों में ऐसा क्यों नहीं देखा गया है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हसनैन शाह, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर श्रावस्ती में अगर देखा जाए तो श्रावस्ती में इस तरह नज़ारा देखने को मिल रहा है और इस तरह रिपोर्ट तैयार की गई है क्योंकि 75 जिलों में इतनी शराब की बिक्री नहीं की गई है जितनी श्रावस्ती जनपद में बिक्री की जा रही है। यानी इतने खरीदार हैं कि जिसका आकलन और भी चैनल पर इस बात की जानकारी दी गई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। आप जाकर यूट्यूब पर भी सर्च करके उस न्यूज़ को देख सकते हैं। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पत्रकार हसनैन जी हैं। हसनैन जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि ये न्यूज़ मैंने देखा तो मैं सन्न रह गया, सोचा यार इतना छोटा ज़िला और इतना शराब बिक्री क्यों। फिर हमने इसकी तहकीकात की कि आखिर ये इतना बिकता क्यों है शराब, आखिर रीज़न क्या है यहाँ का। तो यहाँ पर मतलब लोग यहाँ पर अगर इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो 80% लोग शराब पी रहे हैं। लेकिन अब ये भी नहीं हो सकता कि सब लोग पी रहे हैं, लेकिन डाटा के अनुसार 80% लोग, लेकिन 80% अगर पी रहे हैं तो कौन सी जाति के लोग पी रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पे थारू जाति के ज़्यादा जनजाति के लोग रहते हैं। जैसे कि श्रावस्ती के टचिंग है बॉर्डर नेपाल से, हो सकता है नेपाल भी सप्लाई होता हो तो इससे डाटा ज़्यादा हो चुका हो। लेकिन अगर यहाँ थारू जनजाति के सबसे ज़्यादा लोग शराब पीते हैं और शराब पीकर गाड़ी वगैरह भी चलाते हैं, तो काफ़ी एक्सीडेंट देखने को मिलता है। नहीं, जो थारू समाज के लोग हैं श्रावस्ती जनपद या बॉर्डर एरिया पर इंडिया और नेपाल के, तो कहीं ना कहीं हसनैन जी ये भी देखा गया है कि वो लोग खुद शराब को खुद उत्पादित करते हैं, यानी खुद बनाते हैं। जी 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 यहाँ पर कच्ची शराब की ज़्यादा कभी ना कभी हम आप लोग देखते होंगे, डीएम वगैरह पकड़ते रहते हैं, बीच में कहीं यहाँ पे पकड़ा गया कच्ची शराबें,
और इस पे ज़्यादा प्रशासन को सोचने वाली बात है कि अगर श्रावस्ती इतना पिछड़ा होकर भाई और शराब सबसे ज़्यादा बिके तो सोचने वाली बात है कि क्या हो सकता है आगे भविष्य श्रावस्ती का। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो थारू समाज के लोग हैं वो शराब को बनाते हैं, क्योंकि आबकारी विभाग की टीम बराबर इसका खुलासा भी कई जगह कर चुकी है और बराबर भंडाफोड़ कर रही है, जहाँ पे अवैध शराब का कारोबार हो रहा है और अवैध शराब बनाया जा रहा है। तो अगर थारू समाज की बात करें तो थारू समाज जब खुद शराब को बनाता है तो क्यों खरीदारी करेगा और उससे खरीदारी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? ये हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पर हमारे सिस्टम की कमी है, जैसे कि कितना दारू आता है या कुछ भी कह लीजिए, तो ये माल आखिर श्रावस्ती को बदनाम क्यों किया जा रहा है? अगर बिकता है तो भाई उसको सही डाटा क्लियर रखो कि हाँ इतना बिकता है। ये थोड़ी ना कि माल श्रावस्ती के नाम पे सेल हो फिर अलग मुल्क या नेपाल को भी सेल कर दो, तो इसमें नाम किसका ख़राब होता है? श्रावस्ती का। लोग अगर हमारे श्रावस्ती ज़िले के कहीं जाएंगे कमाने खाने कहीं भी तो उसको नीच निगाह से देखा जाएगा कि इतना बताओ हाल इतना पिछड़ा होकर इतना छोटा भी ज़िला होकर और शराब सब मतलब 95 मतलब ये भी शराब पीता होगा, तो सब लोग को कहीं ना कहीं इस पर ठेस पहुंच सकता है। ये हमारी ओपिनियन है। अब बाकी जो तस्वीरें आपको जैसे बातचीत की गई है पत्रकार हसनैन शाह से, इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से बड़ी जानकारी दी है कि नेपाल खो सकता है, कि नेपाल जो यहाँ की शराब की बिक्री का डाटा दिखाया जा रहा है, हो सकता है कि ये शराब नेपाल में सप्लाई की जा रही हो। हालांकि इस बात की पुष्टि ना इन्होंने किया है और ना हमारा चैनल कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात उभर कर सामने आ रही है कि श्रावस्ती जनपद ही क्यों शराब के बिक्री के मामले में सबसे बढ़ चढ़कर है। और जनपद में जहां पर श्रावस्ती से भी काफ़ी जनसंख्या में हर जनपद में लोग पाए जा रहे हैं, वहाँ पर भी शराब की दुकान है, चाहे वो देशी शराब की दुकान हो, चाहे अंग्रेजी शराब की दुकान हो और चाहे बियर की दुकान हो। हर जनपद में पाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के। लेकिन सबसे ज़्यादा डाटा अगर देखा जाए बिक्री का तो श्रावस्ती में ही क्यों देखा जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं जो बात पत्रकार हसनैन शाह ने हमारे बीच में रखी है और बताई है कि हो सकता है कि नेपाल सप्लाई हो रहा हो। इस पर कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दोनों को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर जी जैसे कि कोई भी अगर हम लोग शराब पी रहे हैं, मान लीजिए आप पी रहे हैं, मैं पी रहा हूँ या कोई भी पी रहा है, तो उसका श्रावस्ती में जितने लोग पी रहे हैं उनका श्रावस्ती के नाम पर क्यों ले रहे हैं? मतलब नेपाल अगर पी रहा है तो नेपाल को बताइए कि नेपाल वाला भाई पी रहा है, लेकिन श्रावस्ती के नाम क्यों ख़राब कर रहे हो भाई? कम से कम इसमें लाछन तो मत लगाओ कि मतलब श्रावस्ती इतना शराब पी रहा है। तो अगर इसमें करना है बताओ, उसको सच्चाई सामने डाटा लेके आओ कि इतने लोग शराब पी रहे हैं। लेकिन हमारे लगभग से तो हम जनपद में चलते रहते हैं, हमको तो नहीं लगता है कि इतने लोग शराब पी रहे हैं, जबकि जनसंख्या भी ज़्यादा नहीं है, अपने हिसाब से है, कंट्रोल में है। लेकिन अगर इतना शराब, लखीमपुर खीरी इतना बड़ा ज़िला है, बहराइच इतना बड़ा, गोंडा इतना बड़ा ज़िला है, लखनऊ में इतने सारे लोग रहते हैं, वहाँ का डाटा क्यों नहीं आता है? मतलब ये सोचने वाली बात है। इतना जबकि गरीबी भी बहुत बताई जा रही है कि हाँ 8,000 प्रति आदमी माह में कमाता है, तो इतना अगर जब शराब कुल पी लेगा तो इतना में कहाँ से आएगा बताइए? डाटा अगर कुछ और ही मतलब कुछ बता रही है, लेकिन इसको कंट्रोल कुछ भी हो, शासन या प्रशासन डीएम साहब से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको सही से डाटा चेक किया जाए और इस पे अपनी जो श्रावस्ती को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है इसको हटाया जाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो बड़ी जानकारी और बड़ा खुलासा पत्रकार हसनैन शाह ने हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी दी है कि कहीं ना कहीं श्रावस्ती का नाम बदनाम हो रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि श्रावस्ती जनपद के ही लोग इन शराब की खपत करते हों, क्योंकि इससे भी बड़े बड़े जनपद हैं और वहाँ भी शराब की मदिरा की दुकानें पाई जा रही हैं, लेकिन वहाँ इतनी बिक्री नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं नेपाल सटा हुआ है श्रावस्ती से। श्रावस्ती नेपाल के बॉर्डर पे ये बसा हुआ ये ज़िला जो शोभा का केंद्र भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ऐसे में उठ रहा है कि श्रावस्ती जनपद में ये दिखाया जा रहा है कि श्रावस्ती जनपद के लोग इतनी शराब खपत कर रहे हैं, यानी इतनी बिक्री है कि किसी अन्य जनपद में उत्तर प्रदेश के नहीं है। ऐसे में भी ये सवाल उठ रहा है कि श्रावस्ती जनपद का नाम क्यों बदनाम किया जा रहा है? हो सकता है कि वो शराब कहीं और जा रही हो सकता है कोई और यहाँ से वहाँ पहुँचा रहा हो। इस पर
प्रशासन को और शासन दोनों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जो दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है जो आपको बताया गया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारे चैनल को।